बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में। संगत जी, इस झूठे संसार के मेले में यदि कुछ सच्चा है तो वह है प्रभु का नाम। यही एक ऐसी सच्चाई है जो केवल इस जीवन में ही नहीं बल्कि जीवन के बाद भी हमारी आत्मा का साथ नहीं छोड़ती। यही नाम, यही भजन बंदगी, यही प्रभु की याद जो हर पल हमारे अंतर को स्पर्श करती है, वही हमारी असली पूंजी है। जो क्षण प्रभु की याद में बीत जाएं, वही वास्तव में सार्थक और अर्थपूर्ण क्षण होते हैं। बाकी सब तो इस माया के रंग बिरंगे पर्दे हैं जो थोड़ी देर की चकाचौंध देकर हमें फिर अंधेरे में छोड़ देते हैं। सद्गुरु के वे सारे प्यारे जो भजन सुमिरन और सेवा से जुड़े हुए हैं, आप सभी की इस प्रेम भरी साधना और सच्चे प्रयासों को हमारा सच्चा प्रणाम और बधाई। लेकिन संगत जी, एक साधक का प्रश्न हमारे हृदय को छू गया। हम भजन सुमिरन तो करते हैं, फिर भी वे दिव्य अनुभव क्यों नहीं होते जिनकी प्रतीक्षा हम वर्षों से करते आए हैं? क्यों कुछ समय के लिए आनंद की वह दिव्यता आती है और फिर लुप्त हो जाती है? क्या हमसे कोई भूल हो जाती है जो आई हुई शक्तियां हमें छूकर चली जाती हैं, या फिर आने से पहले ही लौट जाती हैं? यह प्रश्न केवल उसका नहीं, हम सबका है जो इस मार्ग पर सच्चे दिल से चलना चाहते हैं। संगत जी, यह आध्यात्मिक यात्रा केवल एक तकनीक नहीं बल्कि पूर्ण सत्य, निरंतरता और गुरुकृपा पर आधारित है। यह कोई प्रदर्शन नहीं, यह समर्पण की पुकार है। इसलिए सबसे पहले यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि हमें अनुभवों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, न अपने अभ्यास की तुलना करनी चाहिए। बस प्रेमपूर्वक, निष्कलंक भावना से निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमारा काम सिर्फ सच्चे मन से प्रभु की ओर बढ़ना है। कृपा तो तब होती है जब हम भीतर से तैयार होते हैं। लेकिन हाँ, इस यात्रा में कई बार अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे भीतर के द्वारों को बंद कर देती हैं, और यही कारण बनता है कि या तो अनुभव कभी होते ही नहीं, और अगर कभी हुए भी हों तो अब क्यों नहीं होते, यह हमें समझ नहीं आता। संगत जी, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अनुभवों की गहराई से उपजी सेवा है जिसमें हम आपके साथ साझा करेंगे वे 6 प्रमुख भूलें जो शायद आप भी कर रहे हों। कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज आप स्वयं यह पहचान पाएंगे कि आपने अपने भजन सुमिरन में क्या ऐसी कोई गलती की है जिसने आपकी आत्मिक यात्रा की गति को रोक दिया है। और हाँ संगत जी, अगर आप पहली बार हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर आए हैं तो प्यार से, नम्रता से निवेदन है कि तुरंत सब्सक्राइब का सेवादान कर लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ ज्ञान ही नहीं बांटते, हम आपसे दिल का एक रिश्ता बांटते हैं। क्योंकि हम और आप एक ही मालिक, अपने प्यारे बाबा जी के बच्चे हैं। उसी प्यार की राह ने हमें जोड़ा है और उसी राह पर हम साथ साथ चल रहे हैं। संगत जी, इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए सबसे पहली और सबसे सूक्ष्म भूल है अहंकार का विकास। यह अहंकार बड़ा ही चालाकी से आता है, चुपचाप हमारे अंदर घर कर लेता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि कब यह हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर गया। जब कोई साधक भजन सुमिरन के द्वारा दिव्य शक्तियां प्राप्त करने लगता है, जब अनुभव गहराने लगते हैं, तो कई बार उसके भीतर यह भावना पनपने लगती है कि मैं कर रहा हूँ, मुझे अनुभव हो रहे हैं, मैं विशेष हूँ, और यहीं से विनम्रता का ह्रास शुरू हो जाता है। संगत जी, जैसे ही यह मैं का बीज अंकुरित होता है, आत्मा सिकुड़ जाती है और जो शक्ति भीतर प्रकट हो रही थी वह लौट जाती है। यह देखा गया है कि कुछ साधक केवल इस कारण से ही दिव्यता से वंचित रह जाते हैं कि उन्हें लगने लगता है कि अब उन्हें कोई विशेष स्थिति प्राप्त होने वाली है, और यह भविष्य की अभिलाषा भी अहंकार का ही एक रूप है। गुरुबाणी बहुत स्पष्ट कहती है, मैं किछु नहीं करता, सब किछु करता हुई, अर्थात मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ करतार करता है। जो साधक इस सत्य को भूल जाता है और श्रेय स्वयं लेने लगता है, वह अनजाने में अपनी आध्यात्मिक यात्रा को बाधित कर लेता है। संगत जी, दिव्य शक्तियां केवल वहां टिकती हैं जहां प्रेम है, विनम्रता है, समर्पण है।
वे वहां नहीं ठहरती जहां मैं की दीवार खड़ी हो जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि साधक हर अनुभव को भी गुरु कृपा माने और सदैव भीतर से कहे, तेरा क्या मीठा लागे, जो कुछ भी हो रहा है वह तेरी ही कृपा से है। विनम्रता को साधना का गहना समझिए और अहंकार को सबसे बड़ा चोर, क्योंकि यह चोर बिना आवाज किए आपके अनुभव, आपकी कमाई, आपकी भीतरी यात्रा सब कुछ लूट कर चला जाता है। इसलिए सहज रहिए, नम्र रहिए और हर भाव में यह जपते रहिए, ये सब तेरा है, तू ही कर रहा है। यही भाव आत्मा को सुरक्षित रखता है और कृपा को स्थिर करता है। संगत जी, दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण भूल जो साधकों से अनजाने में हो जाती है वह है साधना में निरंतरता की कमी। यह एक ऐसा कारण है जो न केवल दिव्य अनुभवों को रोक देता है बल्कि पहले से प्राप्त हुई दिव्यता को भी हमसे दूर कर देता है। बहुत बार देखा गया है कि साधक भजन, सुमिरन, ध्यान या जाप प्रारंभ तो बहुत उत्साह से करता है, लेकिन समय के साथ उसकी साधना अनियमित हो जाती है। कभी थकावट के बहाने, कभी दुनियावी कामों के बोझ से और कभी मन की उदासी के कारण साधना रुक रुक कर होने लगती है। संगत जी, दिव्य शक्तियां एक कोमल फूल की तरह होती हैं। उन्हें निरंतर स्नेह, ध्यान और समर्पण चाहिए होता है। जब हम साधना में नियमित नहीं रहते तो यह शक्तियां धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती हैं और अंततः वापस लौट जाती हैं। और यह वापसी साधक के लिए बहुत ही पीड़ादायक अनुभव होती है, क्योंकि जब किसी ने उस दिव्यता को एक बार छू लिया हो, उसका रस पा लिया हो, फिर उसे खोना एक आंतरिक रिक्तता और बेचैनी को जन्म देता है। इसलिए कहा गया है कि साधना एक तपस्या है और तपस्या का मूल है सततता और समर्पण। चाहे मन लगे या न लगे, चाहे बाहर का वातावरण अनुकूल हो या न हो, एक साधक को अपने भजन, ध्यान, मंत्र जाप या प्राणायाम को हर हाल में अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। यही निरंतर अभ्यास उन दिव्य शक्तियों को स्थायित्व देता है। जैसे सूर्य हर दिन उगता है, वैसे ही साधक को भी हर दिन प्रभु की याद में जगना चाहिए, बिना किसी शर्त, बिना किसी उम्मीद के। संगत जी, जो साधक सच्चे प्रेम से, नियम और अनुशासन के साथ इस साधना को निभाता है, वही इन शक्तियों को अपने जीवन में टिकाए रख सकता है। और जो साधक अभी उन शक्तियों की प्रतीक्षा में है, उनके लिए भी यही एकमात्र मार्ग है, निरंतर भजन, सुमिरन और गुरु पर पूर्ण विश्वास। अगर आप सतत और नियमित रूप से साधना करते रहेंगे तो वह दिन जरूर आएगा जब ये दिव्य शक्तियां आपके भीतर उतरेंगी और फिर सदा के लिए वहीं रुक जाएंगी। इसलिए आज ही अपने अभ्यास को फिर से गहराई से देखने का समय है। क्या हम सच में नियमित हैं या बस अवसरवादी साधना कर रही हैं? यही प्रश्न आपके अगले अनुभव की कुंजी हो सकता है। संगत जी, तीसरी बड़ी और अक्सर अनदेखी की जाने वाली भूल है संयम का अभाव और विकृत दिनचर्या। भजन, सुमिरन चाहे जितने भी प्रेम से किया जाए, लेकिन अगर हमारी दिनचर्या विकारों से भरी हो, जैसे क्रोध, लोभ, वासना, ईर्ष्या, छलकपट और दिखावा, तो यह सब हमारे अंदर ऐसी नकारात्मक तरंगे उत्पन्न करते हैं जिनमें दिव्य शक्तियां ठहर नहीं सकती। आप स्वयं सोचिए, अगर हम दिन भर अशुद्ध विचारों, असंयमित इच्छाओं और इंद्रियों की गुलामी में रहते हैं तो उस वातावरण में प्रभु की कोमल, पवित्र अनुभूति कैसे प्रकट हो पाएगी? बाबा जी अक्सर कहते हैं, आपका दैनिक जीवन ही आपकी भक्ति की जड़ है, यानी आपकी साधना की सच्चाई सिर्फ उस भजन के समय में नहीं, बल्कि आपकी पूरी दिनचर्या में छिपी होती है। जैसे भंवरे केवल सुगंधित पुष्पों पर ही मंडराते हैं, वैसे ही दिव्य शक्तियां केवल शुद्ध मन, शुद्ध विचार और संयमित जीवन में ही टिकती हैं। यहाँ संयम का अर्थ केवल शारीरिक संयम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक स्तर पर भी अत्यंत आवश्यक है। मन पर नियंत्रण, वाणी पर नियंत्रण, भोजन पर नियंत्रण, इंद्रियों पर संयम, ये सब मिलकर हमारे आंतरिक वातावरण को उस योग्य बनाते हैं जिसमें ईश्वर की कृपा ठहर सके। यदि इन पर संयम नहीं होगा तो चाहे साधक जितना भी भजन करे, वह अनुभव या तो क्षणिक रहेगा या कभी प्रकट ही नहीं होगा। इसका समाधान क्या है संगत जी? सात्विक जीवन शैली अपनाइए।
अपने विचारों को शुद्ध रखिए, अपने भोजन को सात्विक और हल्का बनाइए, सेवा और विनम्रता के भाव से दिन को भर दीजिए। संयम को बोझ नहीं बल्कि सौंदर्य समझिए, क्योंकि संयम कोई दमन नहीं, यह आत्मा के लिए सम्मान का द्वार है। जो साधक संयम के साथ अपने जीवन को ढालते हैं, वही साधक उन शक्तियों को स्थायित्व दे पाते हैं। वरना बिना संयम के साधना, तप और अनुभव सब कुछ रेगिस्तान में पानी जैसा होता है, पल भर आता है और फिर गायब हो जाता है। इसलिए संगत जी, यदि आप चाहते हैं कि आपकी साधना में स्थायित्व हो, तो संयम को अपना साथी बना लीजिए। यही संयम आपके भीतर वह पवित्रता लाएगा जो प्रभु की कृपा को खींच लाएगी, और फिर वह कृपा कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। संगत जी, अगला अत्यंत सूक्ष्म लेकिन गहरा कारण है लालच और लोभ का प्रवेश। आध्यात्मिक साधना का मार्ग जब थोड़ा भी फल देने लगता है, जब दिव्य शक्तियां अनुभव में आने लगती हैं, तो कई बार साधक के मन में यह भाव आ जाता है कि अब इन शक्तियों से वह कुछ विशेष पा सकता है, अपने स्वार्थ पूरे कर सकता है, अपनी इच्छाओं को सिद्ध कर सकता है। और यहीं से साधना की पवित्रता पर आंच आने लगती है। संगत जी, यह बहुत आवश्यक है कि हम यह समझें कि दिव्य शक्तियां किसी स्वार्थ, लाभ या प्रदर्शन के लिए नहीं होती। वे तो एक अमानत हैं जो प्रभु ने केवल परमार्थ और सेवा के लिए दी है, ताकि हम दूसरों की सहायता करें, उनके जीवन में आशा और शांति का संचार करें और प्रभु के नाम को औरों तक पहुंचाए। यदि कोई साधक इन शक्तियों को अपने व्यक्तिगत लाभ, मान सम्मान, प्रसिद्धि या किसी सांसारिक उद्देश्य के लिए प्रयोग करने लगता है, तो ये शक्तियां उससे तुरंत दूर हो जाती हैं, क्योंकि ये शक्तियां केवल प्रेम, निस्वार्थता और सेवा की भाषा समझती हैं। बाबा जी भी हमें यही सिखाते हैं, जो शक्तियां सेवा के लिए मिलती हैं, वे सेवा में ही टिकती हैं। लोभ और लालच हमारे चित्त को दूषित कर देते हैं, और जहां स्वार्थ है, वहां प्रभु की शक्ति नहीं ठहरती। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक पारदर्शी, निर्मल पात्र में गंगाजल टिक सकता है, लेकिन यदि उसी पात्र में कीचड़ भर जाए तो गंगाजल वहीं से बहकर चला जाएगा। इसलिए संगत जी, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु की दी हुई शक्ति आपके साथ स्थायी रूप से बनी रहे, तो हर भावना में निस्वार्थता रखें। सेवा को अपना स्वभाव बनाइए और यह बार बार दोहराइए, यह मेरी नहीं, मालिक की शक्ति है, यह किसी के कल्याण के लिए है, न कि मेरे स्वार्थ के लिए। सच्चा साधक वही है जो अपने अधिकार को नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को समझे, जो दिव्यता को इकट्ठा नहीं करता बल्कि बांटने का माध्यम बनता है। तभी वह पात्र बनता है और कृपा उसके भीतर स्थायी रूप से ठहरती है। इसलिए लालच और लोभ से सदा दूर रहिए। ये दो छायाएं हैं जो साधना की रोशनी को धीरे धीरे ढक देती हैं, और फिर वह दिव्य अनुभव हमसे बिछुड़ जाते हैं। संगत जी, पांचवा और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है धैर्य की कमी और अधीरता का भाव। यह एक ऐसा भाव है जो साधना के मार्ग पर सबसे अधिक रुकावट पैदा करता है, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं है, यह एक धीमी, गहरी और निरंतर तपस्या है। जो साधक तुरंत परिणाम चाहता है, कब अनुभव होगा, आज कुछ क्यों महसूस नहीं हुआ, अब तक धुन क्यों नहीं सुनी, वह वास्तव में प्रेम नहीं कर रहा बल्कि ईश्वर से सौदा कर रहा है। संगत जी, ध्यान देने की बात यह है कि दिव्य शक्तियों की प्राप्ति कोई जादू नहीं, बल्कि एक गहन परिपक्वता की मांग करती है। यह तब होती है जब साधक प्रेम में डूबकर केवल भजन करता है, परिणाम की परवाह किए बिना। लेकिन जब यह साधना सिर्फ किसी अनुभव की लालसा बन जाती है, तो उसका रस समाप्त हो जाता है और धीरे धीरे वह साधक निराशा की ओर बढ़ने लगता है। अधीरता वह दीमक है जो साधना की गहराई को खोखला कर देती है। ध्यान रखिए संगत जी, जो प्रेम करता है वह प्रतिफल की नहीं, केवल संग की प्यास रखता है। यदि कोई सच्चे दिल से परमात्मा से प्रेम करता है, तो वह हर भजन को, हर ध्यान को इस भाव से करता है कि अब मैं अपने प्रिय के साथ समय बिता रहा हूँ, न कि इस उम्मीद से कि अब कुछ विशेष महसूस होना चाहिए। बाबा जी ने कई बार समझाया है कि साधना का मर्म प्राप्ति में नहीं,
समर्पण में है। इसलिए यदि हमें प्रभु की दिव्यता को अपने भीतर स्थायी रूप से बनाए रखना है तो हमें धैर्य को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बनाना होगा। संगत जी, धैर्य और स्थिरता वह भूमि है जिसमें आत्मा की जड़ें गहरी होती हैं। अगर हम बार बार उस भूमि को ही खोदने लगेंगे यह देखने के लिए कि फूल खिला या नहीं, तो कभी कुछ नहीं पनपेगा। इसका समाधान यही है कि हर भजन को परम प्रिय से मिलने का अवसर समझा जाए, न कि कोई प्रतिफल मिलने की प्रक्रिया। जब यह भाव भीतर बैठ जाएगा तब न आपको समय लगेगा, न अनुभव की चिंता सताएगी, तब कृपा अपने समय पर स्वतः ही बरसेगी। इसलिए संगत जी, साधना को प्रेम बनाइए, धैर्य को अपना साथी बनाइए और विश्वास रखिए, वह घड़ी जरूर आएगी जब परमात्मा स्वयं आपको अपनी गोद में उठा लेगा। संगत जी, छठा और अंतिम लेकिन अत्यंत निर्णायक कारण है सत्संग और गुरु कृपा से दूरी। आजकल बहुत से साधक केवल ध्यान को ही साधना मान बैठते हैं। यह मान लेते हैं कि अगर वे रोज कुछ देर आंखें बंद कर लें तो आत्मिक प्रगति हो जाएगी। पर वे भूल जाते हैं कि यह मार्ग मात्र कोई तकनीकी प्रक्रिया नहीं, यह पूरी तरह से गुरु कृपा का विषय है। साधना केवल मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने की क्रिया नहीं है, यह प्रेम, विश्वास, समर्पण और गुरु के चरणों से जुड़े रहने का मार्ग है। जब तक साधक सत्संग, सेवा और गुरुसंग से जुड़ा रहता है तब तक उसकी साधना को स्थिरता और गहराई मिलती है। सत्संग वह दर्पण है जिसमें हम अपने भीतर झांक सकते हैं, सेवा वह औजार है जो हमारे भीतर की मैल को धोता है और गुरु कृपा वह ईंधन है जो साधना को गति देती है। जब कोई साधक गुरु से दूर होता है, चाहे वह शारीरिक दूरी हो या भावनात्मक दूरी, तब मार्गदर्शन का वह दीपक बुझने लगता है और साधक अपने ही भ्रमों में उलझने लगता है। यह दूरी धीरे धीरे उसकी साधना की शक्ति को क्षीण कर देती है और जो दिव्य अनुभूतियां थीं, वे या तो लौट जाती हैं या फिर कभी प्रकट ही नहीं हो पाती। संगत जी, यह समझना बहुत जरूरी है कि गुरु से जुड़ना, सत्संग में उपस्थित रहना और सेवा में रमा रहना, यह सब आपकी साधना का अदृश्य आधार है। गुरु की दृष्टि ही वह ज्योति है जो साधक को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। यदि यह दृष्टि छूट गई तो साधक कितना भी प्रयास करे, वह भीतर की स्थिरता नहीं पा सकता। इसका समाधान अत्यंत सरल और सुंदर है। नियमित सत्संग सुनिए, चाहे वीडियो के माध्यम से हो या व्यक्तिगत रूप से। सेवा को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए, चाहे छोटी सी सेवा क्यों न हो। और सबसे बढ़कर अपने भीतर गुरु चरणों में पूर्ण समर्पण और प्रेम का भाव बनाए रखिए। संगत जी, साधना का मार्ग अकेले चलने का रास्ता नहीं, यह गुरु संग चलने की यात्रा है। जब तक हम गुरु के साथ हैं तब तक कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा हमें मार्ग से भटका नहीं सकती। लेकिन जैसे ही हम गुरु से अलग हो जाते हैं, शक्तियां भी लौट जाती हैं और अनुभव भी फीके पड़ जाते हैं। इसलिए आज ही स्वयं से पूछिए, क्या मैं सच में गुरु की कृपा से जुड़ा हूँ या केवल ध्यान की तकनीक में उलझा हूँ? यही प्रश्न आपको आपके उत्तर तक पहुंचा देगा और कृपा फिर से आपकी साधना में उतरने लगेगी। संगत जी, दिव्य शक्तियां साधक के जीवन को धन्य बना सकती हैं, उसे एक नई दिशा, स्थिरता और आंतरिक आनंद दे सकती हैं। लेकिन यह शक्तियां केवल कुछ समय के लिए आकर चली न जाए, बल्कि स्थायी रूप से हमारे जीवन का हिस्सा बने। इसके लिए साधक को स्वयं को योग्य बनाना पड़ता है। संयम, साधना में निरंतरता, धैर्य और निस्वार्थ सेवा की भावना, ये चारों स्तंभ हैं जिन पर आत्मिक शक्ति का भवन खड़ा होता है। जब तक हम इन स्तंभों को मजबूत नहीं करते, तब तक शक्तियां या तो आते आते लौट जाती हैं या आकर भी ठहर नहीं पाती। इन 5 प्रमुख गलतियों से अहंकार, अनियमित साधना, असंयमित जीवन शैली, लोभ और अधीरता, यदि साधक सचेत होकर बचे तो वह अपने आत्मिक विकास की राह पर स्थिरता और गहराई के साथ आगे बढ़ सकता है। यह मार्ग कोई दौड़ नहीं है, यह एक प्रेमपूर्ण संग यात्रा है, जहां लक्ष्य सिर्फ अनुभव पाना नहीं, अपने परमात्मा से मिलन है। अनुभव तो केवल उस मिलन के उपहार हैं, उसका संकेत है।
लेकिन यदि साधक का ध्यान केवल अनुभव पर टिक जाए तो वह प्रेम से भटककर सौदेबाजी में बदल जाता है और वहां से कृपा पीछे हटने लगती है। संगत जी, जहां नम्रता, शुद्धता और प्रेम का वास होता है वहीं ये शक्तियां स्थायी रूप से टिकती हैं। लेकिन जैसे ही मैं, मेरा या मुझे ही क्यों नहीं हुआ जैसा भाव आता है, वहीं से ये शक्तियां धीरे धीरे हमसे दूर होने लगती हैं। इसलिए हमें अपने भीतर के हर उस भाव को टटोलना है जो हमें इस पथ से विचलित कर सकता है। मैं यही आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने समझा होगा कि हमारी कौन सी ऐसी छोटी छोटी भूलें होती हैं जो हमारे ही हाथों से हमारी साधना की कमाई को छीन लेती हैं। यह समय है जागने का, सजग होने का और प्रेम, समर्पण व नियम के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाने का। संगत जी, आप सभी को इस साधना पथ पर गुरु की कृपा और दिव्य शक्तियों का सदा साथ प्राप्त हो, यही प्रार्थना है। संगत जी, एक बात जीवन भर के लिए हृदय में बसा लीजिए, हमारी साधना का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य केवल एक ही होना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति। जब हम भजन सिमरन करते हैं, जब हम सेवा, संयम और साधना में अपने जीवन को समर्पित करते हैं, तो रास्ते में कई अनुभव आते हैं। कभी अमृत रस का स्वाद, कभी रिद्धियां सिद्धियां, कभी दिव्य प्रकाश, कभी देवी देवताओं के दर्शन, कभी अंतर की अनोखी झलकियां। ये सब संकेत होते हैं कि हम मार्ग पर हैं, हमें कुछ प्राप्त हो रहा है, हमारी साधना का फल दिखने लगा है। और निश्चित रूप से एक साधक के लिए ये अनुभव अत्यंत आनंद और प्रेरणा देने वाले होते हैं। लेकिन संगत जी, यही सबसे बड़ी परीक्षा भी होती है। अक्सर हम इन अनुभवों में ही उलझ जाते हैं, इन्हें ही साधना का फल समझ बैठते हैं और यही वह बिंदु है जहां हमारा आध्यात्मिक विकास रुक सकता है। संगत जी, कृपया इसे ध्यान से समझिए, यह सब जो मिल रहा है वह अंतिम मंजिल नहीं है। ये सब केवल रास्ते में मिलने वाले फूल हैं, खुशबू हैं, संकेत है कि मार्ग सही है। लेकिन अगर हम इन फूलों को ही गंतव्य समझ लेंगे तो हम वह बाग ही भूल जाएंगे जहां जाना था, वह परमप्रिय, वह सत्पुरुष, वह सतलोक, वह प्रेम का महासागर जहां आत्मा की पूर्णता है। इसलिए ये अनुभव चाहे जितने भी दिव्य क्यों न हो, उन्हें न तो अपने भीतर अभिमान का कारण बनने दे, न ही उन्हें पकड़कर वहीं ठहर जाए। हमारा लक्ष्य आत्मा और परमात्मा का मिलन है, वह प्रेममय एकत्व, जहां न अनुभव की लालसा रहती है, न सिद्धियों की आकांक्षा, न अहंकार, न मैं और मेरा। वहां केवल वह होता है, सद्गुरु, मालिक, प्रेम, शांति और अनंत आनंद का निराकार स्वरूप। इसलिए संगत जी, इन अनुभवों को स्वागतपूर्वक स्वीकार करें, लेकिन उन्हें साधना का अंत न मानें। उनसे आगे बढ़े, उन्हें पार करें, क्योंकि इनसे परे एक बहुत बड़ा सत्य है, वह परम सत्य जिसे संत महापुरुषों ने सच्चा घर, सच्चा लोक, सचखंड कहा है। वही हमारा ध्येय है, वही हमारा अंतिम पड़ाव है। वही हमारे भजन सुमिरन, तपस्या, सेवा और समर्पण का वास्तविक फल है। इसीलिए संगत जी, साधना को अनुभव तक सीमित न करें, उसे मालिक की प्राप्ति तक ले जाएं, वही पूर्णता है, वही शांति है, वही अमर प्रेम का प्रकाश है। प्रिय संगत जी, यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारी इस सेवा में सहभागी बनें। इसे अपने सत्संगी साथियों के साथ अवश्य साझा करें ताकि वे भी इस प्रेममय यात्रा में आगे बढ़ सकें और इस अमूल मार्ग का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने प्रेम और संगति का प्रमाण दें। बाबा जी की दया मेहर आप पर सदा बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधा स्वामी जी।